जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में टेंस की सीरीज में आप लोग देख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आप लोगों ने पढ़ा था। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान अपूर्ण काल। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर बोले वर्तमान अपूर्ण काल, क्या बोलेंगे? वर्तमान अपूर्ण काल। अगर हम इसके पहचान की बात करें, इसके हम पहचान की बात करें, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आए, शब्द आदि शब्द आए, आदि शब्द आए तो वह वह वाक्य वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। टेंस में होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए समस्त जो रूल है ना, वो है एक वचन कर्ता ही, सी, इट तथा नेम के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग, और आई के साथ एम का प्रयोग। अब बहुवचन कर्ता वी, दे, यू के साथ आर सहायक क्रिया का हम लोग प्रयोग करेंगे। बस सुनो आगे। एक वचन कर्ता ही, सी, इट तथा नेम के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, तथा बहुवचन कर्ता वी, दे, यू के साथ हम आर, ए, आर, ई का प्रयोग करेंगे, तथा मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। तो ये जो रूल है ना, ये इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के लिए भी यही लगेगा, निगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव के लिए लगेगा। बस अफर्मेटिव में आपका सहायक, अफर्मेटिव में डायरेक्ट से बिना टोट नहीं रहेगा, डायरेक्ट फार्मूला हम वहां पे बता देंगे और आप उसे ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। रूल, और ये रूल जो है सब के लिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये सब पे फॉलो करेगा। एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता ही, सी, इट तथा नेम, तथा नेम के साथ, नेम के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इज आई के साथ एम, आई के साथ एम, एक मिनट रुकिए तो, आई के साथ एम तथा बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता वी, दे, यू के साथ, यू के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग, तथा मुख्य क्रिया के
मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रयोग करते हैं। नहीं, आईएनजी लगाकर प्रयोग करते हैं। आईएनजी लगाकर प्रयोग करते हैं। ओके, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत कैसे वाक्य आएंगे, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे वह आम खा रहा है, महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध लड़ रही है, सोहन किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या वह पेड़ पर चढ़ रहा है, वह क्यों नहीं अपनी माता जी को बाजार ले जा रहा है। इस तरह के जब वाक्य आते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ही अंतर्गत आते हैं। तो उसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहला हिस्सा है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी रूपांतर क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस, आप लोग सुनिएगा। हमने रूल बता ही दिया है तो फार्मूला डायरेक्ट पाते हैं। फार्मूला क्या है, कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल ले, सोहन अंग्रेजी सीख रहा है, सोहन अंग्रेजी सीख रहा है, मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं। पहले दोनों हल कर लेते हैं। सबसे पहले है कर्ता। क्या है, कर्ता। कर्ता कौन है, सोहन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सोहन की स्पेलिंग बनाएंगे। सोहन नाम एक वचन है, एक वचन साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, इज लगेगी। मैंने कहा था ना ही, सी, इट तथा नेम जो है वो एक वचन है, एक वचन साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, इज। सोहन इज। एक बात है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या, सीखना। सीखना क्या होता है, लर्निंग, लर्न होता है, और उसमें लगेगा आईएनजी। क्या लगेगा, आईएनजी। क्या सीख रहा है, इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब दूसरा है मैं विद्यालय जा रहा हूं। सबसे पहले कर्ता। कर्ता कौन है, मैं की अंग्रेजी क्या है, आई। आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का। किसका प्रयोग होगा, एम का, आई एम। इस बात है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया है जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। उसमें लगेगा आईएनजी। क्या लगेगा, आईएनजी, गोइंग। कर्म, कहां जा रहे हैं, विद्यालय, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। बात समझ। अब एक बहुवचन वाला भी हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं, सीख लेते हैं। वे
अपनी पुस्तक के साथ, वे अपनी पुस्तक के साथ, वे अपनी पुस्तक के साथ शहर जा रहे, शहर जा रहे, वे अपनी पुस्तक के साथ शहर जा रहे। ठीक है, इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? वे अपनी पुस्तक के साथ शहर जा रहे हैं। तो यहां पर भी जो है कर्ता कौन है? वे। तो वे की कौन अपनी पुस्तक के साथ शहर जा रहे हैं? वे बहुवचन है। सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे दे। अब बहुवचन है कर्ता, तो उसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? आर। क्या लगेगी? आर। तो दे आर। फिर है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है जाना, जाना का अंग्रेजी है गो, उसमें लगेगी आईएनजी, गोइंग। फिर है कहां जा रहे हैं? सिटी, शहर, यानी कर्म क्या है? सिटी, टू सिटी। अब किसके साथ जा रहे हैं? दे के साथ, अपनी के लिए पहले साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साथ, विथ। इसके बाद हमने कहा था दे के साथ अपने के लिए दियर लगता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, हर एक वीडियो बताता हूं। ठीक है, विथ। तो यहां पर जो है इसके बाद नहीं दिखेगा, तो विथ दियर अपने साथ। अब बुक की अंग्रेजी, पुस्तक क्या मतलब क्या होगा? बुक, विथ दियर बुक, विथ दियर बुक। बात समझ आ गई? ठीक है, तो वे अपनी पुस्तक साथ साथ जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू सिटी विद दियर बुक। बात समझ आई? तो आप लोग लिख लीजिए, फिर हम इसके बाद चलते हैं निगेटिव की तरफ। चलिए, आप लोग लिख चुके होंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका निगेटिव। ठीक है, प्रेजेंट